नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों, मेरे प्यारे बंधुओं। आज मैं आपको एक ऐसी शिक्षाप्रद कहानी सुनाऊंगा जिसमें बताया है कि नाग ने बताया कि चाहे कितने ही बड़े दुश्मन हो, इन 4 लोगों को कभी घर से नहीं निकालना चाहिए। दर्शक बंधु, आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ एक नाग और बुढ़िया की कहानी। यह कहानी अगर आपने ध्यान से सुन ली तो भविष्य में ऐसी गलतियां करने से बच जाओगे जिनको करने से मनुष्य बहुत बड़े पाप का भागी बनता है। साथ ही साथ यह भी बताऊंगा कि मनुष्य गरीबी में कौन सी गलतियां कर देता है जिनकी वजह से वह हमेशा गरीबी के खूंटे से बंधा रहता है। तो मित्रों, यह अनमोल जानकारी आपको इस कहानी के माध्यम से मिल जाएगी। आपको बस कहानी को मिस नहीं करना है, वरना यह काम की बात आपके हाथ से निकल जाएगी। कहते हैं जीवन में पता नहीं कौन सी बात कब काम आ जाए। तो चलिए आज की महत्वपूर्ण जानकारी शुरू करते हैं। मित्रों, आपने देखा होगा कि घर परिवार की महिलाएं अक्सर लड़ाई झगड़ा में ज्यादा लगी रहती हैं। कभी किसी बात को लेकर तो कभी किसी बात को लेकर आपस में लड़ाई ठनी रहती है। अक्सर घर परिवार में छोटी छोटी बातों पर लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। अगर किसी का बड़ा परिवार है तब तो उनमें आपस में महाभारत खत्म ही नहीं होता। देर रात का कलेश होता ही रहता है। कई बार तो छोटी छोटी बातों को लेकर होने वाला झगड़ा इतना बढ़ जाता है कि आदमी उसमें उलझकर ही रह जाता है। बच्चों का और घर की महिलाओं के झगड़े में परिवार के पुरुषों को भी नुकसान और दुख झेलना पड़ता है। झगड़ा चाहे छोटा हो या बड़ा, उसमें धन, समय और शारीरिक नुकसान तो उठाना ही पड़ता है। क्योंकि दोस्तों कहते हैं, जिस घर परिवार की महिलाएं आपस में लड़ती हैं, कलह करती है, तो उस घर की सुख शांति हमेशा के लिए खत्म हो जाती है, अर्थात उस घर में उन्नति रुक जाती है। उस घर में कभी बरकत नहीं होती। जीवन में अनेक समस्याएं आ जाती हैं। तो चलिए मित्रों, वीडियो में आगे आपको बताएंगे कि मनुष्य गरीबी के खूंटे से क्यों बंधा रहता है। मित्रों, बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में एक बुढ़िया रहा करती थी। उसके 2 बेटा थे। पति उसका खत्म हो चुका था। केवल 2 ही बेटा थे। इस तरह से उनके परिवार में 3 सदस्य थे। जमीन भी उनके पास ज्यादा नहीं थी। उसी जमीन में बुढ़िया अपने बेटों के साथ मिलकर काम किया करती थी। उसके जो 2 बेटा थी वे बहुत ही मेहनती थी। उन 3 प्राणियों की उसी थोड़ी सी जमीन से गुजर चल रही थी। धीरे धीरे समय गुजरा। बेटी जब जवान हो गई, विवाह के लायक हुई, तो बुढ़िया ने अपने दोनों बेटों का विवाह कर लिया। 2 बहुएं घर में आ गई। कुछ दिन तक तो सब कुछ ठीक ठाक चलता रहा। आपस में काफी प्रेम था। सभी लोग मिलजुल कर रहती थी। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, दोनों बहुओं में आपस में झगड़ा होना शुरू हो गया। कभी किसी बात को लेकर तो कभी किसी बात को लेकर। बड़ी बहू छोटी बहू से कहने लगती कि तुम ऐसा करती हो, वैसा करती हो, तूने हमारे साथ ये कर दिया, वो कर दिया। इन्हीं बातों को लेकर कि बड़ी बहू भी छोटी बहू से उल्टा सीधा कहती रहती थी और लड़ाई लड़ती रहती थी। और किसी दिन छोटी बहू का जब मौका लग जाता तो वह बड़ी बहू से लड़ बैठती थी और कहती थी कि तूने घर का यह काम नहीं किया, वह काम नहीं किया। कभी कहती कि तू अपने हिस्से का काम कर, मैं अपने हिस्से का करूंगी। कभी कहती कि तू आराम से पड़ी रहती है और मैं पूरे दिन काम में लगी रहती हूँ। इसी बात को लेकर कि छोटी वाली बहू बड़ी बहू से लड़ने लगती थी। अब तो उनका रोज का यही काम बन गया। वे किसी न किसी बात को लेकर आपस में लड़ती झगड़ती रहती थी। अब तो बूढ़ी माँ भी बहुओं के झगड़े को देख देख कर बहुत परेशान रहने लगी। सोचने लगी कि हमारे बेटों की जो बहुएं हैं वे बहुत ही लड़ती हैं। उसने यह बात अपने बेटों से कही। बेटों ने उन्हें समझाया
लेकिन उन पर कोई फर्क नहीं पड़ा। एक दिन उस बुढ़िया ने विचार किया कि जब हम 3 लोग घर में थे तो थोड़ी सी जमीन से हमारा गुजारा चल रहा था, और हमें लगता है कि अब हम 5 लोग हो गए हैं, इसीलिए हमारे घर का खर्चा पूरा नहीं हो पा रहा है। शायद इसीलिए लड़ाई होती हो। तो बुढ़िया ने अपने दोनों बेटों से कहा कि तुम दोनों परदेश चले जाओ और कहीं नौकरी ढूंढ लो और पैसा कमा करके धन लाओ, तब ये लड़ाई खत्म हो जाएगी। क्योंकि जब घर में पैसा आ जाएगा, जरूरतें पूरी होने लगेगी, तो आपस में लड़ना यह बंद कर देंगे। क्योंकि कहते हैं घर में लड़ाई झगड़ा होने का एक कारण धन का न होना भी है। जब आदमी के पास पैसा नहीं होता है, उसकी रोजमर्रा की जरूरतें पूरी नहीं होती हैं, तो फिर वह अपसेट होने लगता है। दूसरा कारण है लड़ाई झगड़े का आदमी जरूरत से ज्यादा यदि खाली बैठे तो फिर उसके दिमाग में खुराफात ही आती है, और फिर वह किसी से लड़ झगड़ कर ही शांत होता है। तीसरा कारण है चालाकी से अनपढ़। जब आदमी अपनी जिम्मेदारियों से भागता है, अपने हिस्से के काम से जी चुराता है, सिर्फ बैठकर खाने की इच्छा करता है, तो लाजमी है उसे घर में लड़ाई झगड़ा तो होगा ही। चौथा कारण है ईर्ष्या। जब आदमी दूसरे को तरक्की करते हुए देखता है और खुद को आगे नहीं बढ़ा पाता है, तो फिर उसे जलन होने लगती है और वह स्थिति में लड़ाई झगड़े ही करता है। और जो लोग अपना अधिकतर समय लड़ाई झगड़े, निंदा, चुगली में व्यतीत करते हैं, सदैव गरीबी के खूंटे से बंधे रहते हैं। दोस्तों, दोनों बेटों ने बुढ़िया की बात को मान लिया। बुढ़िया से आज्ञा लेने के बाद और अपनी पत्नियों को समझाने के बाद कि हमारे न होने पर हमारी माँ का ठीक से ख्याल रखना, और अपनी पत्नियों को इस प्रकार समझा बुझाकर पैसा कमाने के लिए परदेश में चली गई। लेकिन दोस्तों, उन दोनों बहुओं की देवरानी जेठानी की लड़ाई फिर भी शांत नहीं हुई। बुढ़िया ने एक दिन बड़ी बहू से कहा कि बहू, तुम बड़ी हो और वह तुमसे छोटी है। बेटा, तुम्हारे जो पति है वह परदेश पैसा कमाने के लिए गई है और तुम आपस में लड़ाई लड़ती हो, यह ठीक नहीं है। अरे, वह तुमसे छोटी है तो थोड़ी सी बात उसकी सहन कर लिया करो, क्योंकि कहते हैं क्षमा बहन को चाहिए छोटन को उत्पात। यानी अगर छोटी गलती कर जाए तो उनको क्षमा करो और उन्हें समझा दो, क्योंकि तुम बड़ी हो और जो बड़े होते हैं वे सदैव झुककर रहते हैं, और जो झुककर रहते हैं वही बड़े कहलाते हैं। अपनी सास यानी बुढ़िया की बात को सुन करके बड़ी बहू क्रोध में जल उठी। कहने लगी, आप छोटी बहू की तरफदारी कर रही हो। आप मुझे समझाकर उसका लड़ने के लिए और मनोबल बढ़ा रही हो। अगर यह बात सुनेगी तो मुझसे और ज्यादा लड़ेगी। क्षमा बहन को चाहिए। छोटन को उत्पात यानी वह सुनेगी तो और ज्यादा उत्पात करेगी और हमें भी फिर परेशान करेगी। इसका मतलब है कि आप उसे लड़ने का मौका दे रही हैं, उससे कुछ भी नहीं कहती। बुढ़िया ने कहा, आप इतना गुस्सा क्यों हो रही हो? क्योंकि पहले बड़े को ही समझाना चाहिए, उसके बाद छोटे को समझाना चाहिए। मैं तुमको समझा रही हूँ, फिर छोटी को भी समझाऊंगा। दोस्तों, बुढ़िया की बात को सुनकर के बड़ी बहू ने थोड़ा बहुत काम किया और गुस्से में चली गई। इधर अगले दिन फिर लड़ाई होती है तो छोटी बहू के पास में जाकर के बुढ़िया समझाती है और कहती है, देख बहू, वह तुझसे बड़ी है और तू छोटी है, तो उससे इस तरीके से क्यों लड़ती है? घर में झगड़ा क्यों करती रहती है? तेरा पति भी यानी मेरा बेटा घर पर नहीं है, वह धन कमाने के लिए परदेश गया है और तुम लोग यहाँ लड़ झगड़ रहे हो, यह अच्छा नहीं है। मोहल्ला पड़ोस के लोग देखते हैं तो हमारी हंसी उड़ाते हैं, इसलिए घर में आराम से रही, प्रेम से रहिए। जब घर में प्रेम होता है, उस घर में धन लक्ष्मी अपने आप चलकर आती है।
मित्रों, छोटी बहू ने सोचा कि यह बुढ़िया तो अपनी बड़ी बहू की तरफदारी कर रही है। छोटी बहू कहने लगी, बुढ़िया तुम ज्यादा हमें समझाने की कोशिश मत करो, और नहीं तो मैं तुम्हारा भी अपमान कर बैठूंगी। मैं जानती हूँ तू अपनी बड़ी बहू को बहुत चाहती है और मुझे फूटी आंख भी नहीं देखती। दोस्तों, छोटी बहू को समझा समझा करके बुढ़िया भी चली गई और विचार करती है कि इन दोनों की बुद्धि खराब है, यह मानेगी नहीं। इन्हें समझाओ तो उल्टा मुझसे ही सवाल करती हैं। हमसे लड़ने की बात कर रही है। बुढ़िया ने विचार किया, इससे तो अच्छा यही है कि अपनी इज्जत यदि बचानी है तो समझाना बंद करना होगा। कहते हैं जहां पर अपनी बात की कोई अहमियत न हो वहां बोलने से अच्छा है चुप्पी रहना चाहिए। यदि आप वहां बोलोगे तो आप उनके शत्रु बन जाओगे। बुढ़िया सोचने लगी कि मेरी बात किसी को अच्छी नहीं लगती है, उल्टा ये दोनों मुझ पर ही हावी हो जाती हैं। अगर किसी दिन हाथ वगैरह उठा दिया, यदि कभी ये दोनों मुझे पीटने लग गई तो मैं कहूं मुंह दिखाने के लायक नहीं रहूंगी। इसीलिए उन्हें समझाना मेरा पागलपन है। मित्रों, अब ये दोनों बहुएं अपनी सास यानी बुढ़िया से बहुत नफरत करने लगी। कोई उन्हें भोजन की भी नहीं पूछती थी। बूढ़ी माँ को स्वयं ही रसोई में जाकर भोजन लेना पड़ता था। वे उस बुढ़िया से इतनी नफरत करने लगी कि उस बुढ़िया को लेकर ही दोनों के बीच झगड़ा होने लगा। दोनों बहुओं में से कोई भी बुढ़िया को अपने घर में रखना नहीं चाहती थी। सोचती थी या तो बुढ़िया घर से भाग जाए या मर जाए, पर उन्हें ऐसा कोई बहाना नहीं मिल रहा था जिससे वह बुढ़िया को घर से निकाल सके। दोस्तों, अगला दिन होता है तो उन्होंने अपनी लड़ाई फिर शुरू की। तब बुढ़िया ने क्या किया, एक फट्टा उठाया और घास काटने के लिए जंगल में चली गई, क्योंकि कहते हैं व्यर्थ की लड़ाई झगड़ा अपने कानों से सुनना भी नहीं चाहिए। अगर आप खड़े होकर के लड़ाई सुनेंगे तो हो सकता है कि आपको बोलना भी पड़ जाए। इसीलिए सबसे अच्छा तरीका है वहां से निकल जाओ। बूढ़ी माँ घास काटने के लिए जंगल में चली गई और शाम को लौट कर आती थी। तब तक उन दोनों की लड़ाई खत्म हो चुकी थी। इसी तरह से जब अगला दिन होता है, उनकी लड़ाई प्रारंभ होती है तो बुढ़िया अपना फट्टा उठाती है और घास काटने के लिए जंगल की ओर निकल जाती है। एक दिन क्या हुआ, वह बुढ़िया जब जंगल में घास काट रही थी, उसी समय उसके पास में एक बहुत विशाल नाग आ जाता है। जब उस विशाल सर्प को बुढ़िया ने देखा तो बुढ़िया डर के मारे कांपने लगी। बुढ़िया सोचने लगी, आज हमारे प्राण बचने वाले नहीं हैं। ये सर्प तो हमको खा ही जाएगा। वह बूढ़ी माँ डर की वजह से कांपने लगी। तो जो सर्प था वह मनुष्य की भाषा में बोलने लगा और कहने लगा, हे बुढ़िया माई, तुम डरो मत, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। मैं तुम्हें काटूंगा नहीं। मैं तुमसे अपना दुख व्यक्त करने के लिए आया हूं। मैं बहुत दुखी परेशान हूं। नाग ने जब मनुष्य की भाषा में बुढ़िया से यह बात कही तो बुढ़िया के दिल में कुछ तसल्ली आई। अब बुढ़िया ने गहरी सांस ली और सोचा, यह नाग मनुष्य की आवाज में बात कर रहा है। लगता है अब तो कुछ दाल में काला है। तब बुढ़िया ने पूछा, है नाग देवता, बताइए तुम्हें क्या परेशानी है। तब नाग कहने लगा, बूढ़ी माई, कई दिनों से मैं भूखा हूं। मुझे खाने के लिए कुछ नहीं मिल रहा है। यदि तुम मुझे कुछ खाने को दे दो तो मेरे प्राण बच जाएंगे। मैं बिल्कुल मरने की कगार पर पहुंच चुका हूं, क्योंकि मैं जिस आश्रम पर रहता था उस आश्रम के जो ऋषि थे अब उनका देहांत हो चुका है। वो एक गाय पालते थे। उस गाय का दूध हमको पिलाती थी और स्वयं भी पीती थी। उसी से मैं जीवित रहता था। लेकिन हमारा पालन करने वाले, हमको दूध पिलाने वाले हमारे जो ऋषि थे वो अब दुनिया छोड़कर चले गए। उस गाय के लिए कोई दुहने वाला नहीं है।
उसका दूध निकालने वाला कोई नहीं है जो मैं सेवन कर सकूं। वह गाय भी तड़प रही है, उस आश्रम के चारों ओर घूमती रहती है और मैं भूखा प्यासा तड़प रहा हूं। अगर मेरे लिए कहीं से दूध मिल जाए तो आपकी बड़ी कृपा होगी। हमारे प्राणों को बचा लो और थोड़ा से कहीं से दूध मिल जाए तो हमको लाकर पिला दो। दोस्तों, नानक की जब यह बात सुनी तो नाग का दुख सुनकर बुढ़िया की आंखों में आंसू आ गए और कहने लगी, है नाग देवता, आप घबराइए नहीं, आज तो मैं आपके लिए दुग्धपान नहीं करा सकती। कल जब मैं घास काटने इसी समय इसी जगह पर आऊंगी तो तुम भी इसी जगह पर आ जाना, मैं तुम्हारे लिए दूध लेकर आऊंगी। दोस्तों, वह बुढ़िया नाग देवता से इतना कहने के बाद अपने घर को चली गई और अगला दिन जब होता है तो रोज की तरह जो दोनों बहनें थी, देवरानी और जेठानी भी लड़ने को तैयार हो गई और आपस में लड़ने लगी। इधर बुढ़िया ने विचार किया कि मैं किसके घर से दूध को लेकर जाऊं। वहीं के घर से जाती हूं तो उसने देख लिया तो वह हमसे लड़ेगी। छोटी वाली के घर से दूध ले जाती हूं, अगर उसने देख लिया तो वह भी हमसे लड़ने लगेगी। मैं किसके घर से दूध लेकर जाऊं? फिर उसने विचार किया, चलो एक दिन बड़ी बाली के घर से चुराकर दूध ले जाती हूं और दूसरे दिन छोटी बाली के घर से ले जाऊंगी, इसलिए उन्हें पता भी नहीं चलेगा और मैं सर्प के लिए दूध पिला दिया करूंगी। दोस्तों, बुढ़िया ने वैसा ही किया। बड़ी बाली के घर से उसने थोड़ा सा दूध लिया और दूध को लेकर पत्ते में छिपाकर की घास लेने के लिए जंगल में चली गई और जब वह घास काटने उसी स्थान पर पहुंच जाती है तब तक नाग भी आ जाता है और कहता है, बुढ़िया माई, मेरे लिए कुछ दूध लेकर आई हो क्या? जवाब दिया, हाँ नाग देवता, मैं तुम्हारे लिए दूध लेकर के आई हूँ। दोस्तों, उस बुढ़िया ने तुरंत वह दूध नाग के आगे रख दिया। जब नाग ने दूध पी लिया तब उसकी आत्मा में कुछ तृप्ति हुई, उसे शांति मिली। तब नाग कहने लगा, हे बूढ़ी माँ, आपने आज हमारी जान बचा ली। आपने मेरे ऊपर बहुत बड़ा उपकार किया है, मैं आपके एहसान को जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। दोस्तों, बुढ़िया ने कहा कि हे नाग देवता, आपसे मैं एक बात और पूछना चाहती हूँ। कल तो मैं आपसे डर के मारे पूछ नहीं पाई, लेकिन आज मैं पूछना चाहती हूँ कि आप सर्प होकर भी मनुष्यों की तरह कैसे बोल रही हो? आप नाग देवता है या फिर कोई और? मित्रों, तब नाग कहता है, हे बुढ़िया माई, मैं श्राप के कारण नाग बन गया हूँ। मैं एक राजा के घर में पैदा हुआ हूँ। नाग समझकर मेरे पिता ने मुझे जंगल में छुड़वा दिया। मेरा यह श्राप 21 वर्ष का था। मेरी मुक्ति में अब ज्यादा समय बाकी नहीं है। 1 साल के बाद मुझे फिर दोबारा से मनुष्य शरीर मिल जाएगा। मैं उस समय का इंतजार कर रहा हूँ। दोस्तों, नाग ने अपनी सारी दास्तान बुढ़िया को समझाई। बुढ़िया को नाग का दुख सुनकर उससे ममता हो गई। अब तो वह बूढ़ी माँ अपने बहुओं के घर से दूध को छिपा करके लाती थी और नाग को पिला देती थी। कभी वह दूध बड़ी वाली के घर से लाती थी, कभी छोटी बाली के घर से। इस तरह से वह रोज नाग को दूध पिलाने लगी। नाग भी रोजाना उसी स्थान पर आ जाता था और बूढ़ी माँ के हाथों दूध पीकर बहुत प्रसन्न होता था। उसे ऐसे लगता था जैसे उसकी सगी माँ मिल गई हो। मित्रों, एक दिन क्या हुआ? उन बहुओं ने देखा कि रोज उनका दूध कम हो जाता है। उन्होंने आपस में विचार किया और एक दूसरे से कहा। छोटी ने बड़ी से कहा कि हमारे दूध को कोई चुरा लेता है, हमारा दूध कम कैसे हो जाता है? हर तीसरे दिन हमारा दूध कम हो जाता है। बड़ी वाली ने भी कहा कि हमारा भी हर तीसरे दिन दूध कम हो जाता है। हमारे दूध को लगता है कोई चुरा लेता है, चुराने के लिए हमारे घर में कौन आएगा? फिर उन्होंने विचार किया कि केवल बुढ़िया ही रसोई के अंदर जाती है और तो कोई जाता नहीं।
फिर हमारे दूध को भला कौन चुरा सकता है? पड़ोसी हमारे घर में आती नहीं है। तब छोटी बाली ने कहा, दीदी तुम्हारा चोर मेरा चोर एक ही है, चलिए हम उसे छिप करके देखते हैं। दोनों ने योजना बनाई और छिपकर देखने लगे। इधर अगला दिन होता है तो बुढ़िया रोज की तरह बड़ी माली के घर में जाती है और रसोई में घुस जाती है। वे दोनों जो थी वे छिपकर के देख रही थी। बुढ़िया ने बड़ी वाली के घर से दूध को लिया और फट्टे में छिपाया और घास के बहाने जंगल को चली गई। इधर बुढ़िया को दूध ले जाती मैं दोनों देख रही थी। तब छोटी बाली ने कहा कि चलिए देखते हैं यह बुढ़िया दूध को लेकर जंगल में कहां जाती है और किसे पिलाती है, खुद पीती है या किसी को और को पिलाती है। बुढ़िया जंगल की ओर चलती चली गई। पीछे पीछे छिपकर दोनों बहनें देखने के लिए चली आई। इधर बुढ़िया उसी जगह पर पहुंची जहां घास काट दी थी, जहां रोजाना दूध पीने के लिए बिस्तर पाया करता था। उधर दोनों बहुएं दूर से छुप करके यह देख रही थी। क्या देखती है कि बुढ़िया के पास में एक बड़ा भयंकर नाग आता है और बुढ़िया उस दूध को उसी नाग को पिलाने लगती है। नाग दूध पीने लगता है। दोस्तों, बहुओं ने जब देखा कि बुढ़िया उसे भयानक सर्प को दूध पिला रही है और ये नाग तो बड़ा ही विशाल है, ऐसा नाग तो हमने कभी नहीं देखा। नाग को दूध पीता देखकर वे दोनों घबरा उठी। डर के मारे उनके पैरों के नीचे जमीन खिसक गई। कहने लगी, लगता है ये सर्प कोई राक्षस है और ये बुढ़िया भी उसकी कोई साथिन है जो हमारी सासू है। लगता है ये बुढ़िया कोई डायन है। कहीं ऐसा तो न हो कि हमारे लिए किसी दिन ये बुढ़िया खा जाए और हमारे बच्चों को भी खा जाए। हम इसको आज घर में नहीं घुसने देंगे। दोस्तों, उन दोनों को बहाना मिल चुका था। ऐसा निर्णय लेने के बाद वे दोनों बहुएं अपने घर चली आई। इधर बुढ़िया नाग को दूध पिलाती है और घास लेकर अपने घर की ओर चल देती है। और घर की ओर जब चली घर पर पहुंची तो देखा कि घर का द्वार बंद था और दोनों बहुएं जो थी डंडा लेकर के भीतर खड़ी हुई थी। जाकर के बुढ़िया माई ने कुंडी खटखटाई तो दोनों बहुओं ने दरवाजा खोला। बुढ़िया ने देखा कि दोनों बहुएं अपनी साड़ी का पल्लू अपनी कमर में बांधे खड़ी हैं और हाथ में डंडा पकड़े हैं। बुढ़िया ने देखा कि यह क्या माजरा है, इन दोनों ने यह कैसी हुलिया बना रखी है, ये हाथ में डंडा क्यों लिए खड़ी है। तो बुढ़िया पूछने लगे कि तुम दोनों इस प्रकार क्यों खड़ी हो। तब वे दोनों एक साथ कहती हैं, अरे बुढ़िया, तू एक डायन है, तू हमें किसी दिन खा जाएगी, हमारे बच्चों को भी मार देगी। बुढ़िया ने कहा, अरे बहू, क्या तुम पागल हो गई हो, मैं तुम्हारी सास हूं, कोई डायन नहीं हूं जो तुम्हारे बच्चों को खा जाऊंगी। अरे तुम्हारे बच्चे तो हमारी पोता पोती है जो हमारे बेटों से भी प्यारे हैं और तुम कैसी बातें कर रही हो। तभी दोनों बहुएं कहती हैं, अरे बुढ़िया, हमें पागल मत बना, हमने तुझे देख लिया है, तू एक महाभयंकर सर्प को दूध पिलाती है, हमारे घर से चोरी करके दूध ले जाती है और उस नाग को पिला आती है। वह सर्प कोई राक्षस है और तू उसके साथ में कोई चुड़ैल या डायन है और हम तेरा विश्वास बिल्कुल नहीं करेंगे। आज के बाद तुम्हारे लिए इस घर में कोई जगह नहीं है, तुम्हें इस घर में घुसने नहीं देंगे और ज्यादा जबरदस्ती की तो यहां से फिर जिंदा बचकर नहीं जाओगी। इसलिए अच्छाई इसी में है कि तू यहां से सीधे वापस चली जाए, आज से तेरा हमसे कोई संबंध नहीं। मित्रों, बुढ़िया ने बहुत सफाई दी। बुढ़िया ने कहा, तुम लोग जो सोच रही हो ऐसा कुछ भी नहीं है, ये मेरा घर है और हमें अंदर आने दो। दोस्तों, परिणाम ये हुआ कि दोनों बहुओं ने उस बुढ़िया के लिए घुसने ही नहीं दिया।
बुढ़िया ने जबरदस्ती की तो एक डंडा बुढ़िया के जमा दिया और उसे धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया। मित्रों, रात का समय था। रात हो चुकी थी। अब बुढ़िया रोने लगी। कहने लगी, बहू मैं इतनी रात को कहां जाऊंगी। तब बहू ने कहा, कहीं भी जाकर मरो, हमें तुमसे कोई मतलब नहीं। और इतना कहने के बाद उन दोनों ने दरवाजा बंद कर लिया। दोस्तों, बुढ़िया रोती रही। फिर उसने विचार किया, अब रोने से क्या फायदा होगा, ये दोनों तो दरवाजा नहीं खोलेंगे, कहीं और रुकने का ठिकाना ढूंढना चाहिए। अब तो बुढ़िया रोती हुई रात्रि में उसी जगह पर जाती है जहां घास काट दी थी और उसी का इंतजार करने लगी। लेकिन रात में नाग नहीं आया, क्योंकि उसका समय था वह दिन में ही आता था। जिस जगह पर नाग को दूध पिलाती थी उसी जगह पर एक बरगद का विशालकाय पेड़ था और उसी बरगद के पास में बुढ़िया लेट जाती है। पूरी रात उसी बरगद की जड़ के पास में बैठ करके व्यतीत की। सवेरा होता है, दिन निकलता है। रोज की तरह समय अनुसार नाग वहीं पर आता है और जब नाग वहां आ जाता है तो बूढ़ी मां उसे नजर नहीं आती है। नाग इधर उधर देखता है तो नाग की नजर पहुंच जाती है कि बरगद के पेड़ की जड़ के पास में वह बुढ़िया बैठी रो रही थी। नाग फौरन बाहर जाता है और कहता है, हे बूढ़ी मां, तुम्हें क्या हुआ, क्या परेशानी है, तुम क्यों रो रही हो मित्रों। बुढ़िया रोते हुए कहती है, हे नाग देवता, हमारी बहुओं ने हमें घर से बाहर निकाल दिया। मैं तुम्हारे लिए दूध पिलाने के लिए लाया करती थी। मैं दूध अपनी बहुओं से छिपा करके लाती थी, लेकिन बहुओं को हमारे बारे में पता चल गया और तुम्हारे बारे में भी पता चल गया। वह कहती है कि मैं चुड़ैल हूं, डायन हूं, तुम एक मायावी नाग हो। वह सोचती है कि मैं उनके बच्चों को और उनको मारकर खा जाऊंगी, इसीलिए उन्होंने हमको घर में नहीं घुसने दिया, मुझे घर से बेघर कर दिया। हमारे बच्चे घर पर नहीं हैं, दोनों बेटा परदेश में नौकरी करने गए हैं। अब मैं क्या करूं, कहां जाऊं। दोस्त नाम के लिए बुढ़िया ने सारी बात बताई। तब नाग कहता है, हे बूढ़ी मां, तुम घबराओ नहीं और मुझे ही अपना बेटा समझो। आज से मैं तुम्हारा बेटा हूं। दोस्तों, नाग की बात सुनकर के बुढ़िया बड़ा प्रसन्न हो जाती है। नाग कहता है, हे मां, आप घबराइए नहीं, आओ हमारे साथ। मित्रों, उसके बाद नाग बूढ़ी मां को घने जंगल में बुलाकर ले जाता है। आगे आगे नाग चलता है और पीछे पीछे बुढ़िया एक भयानक जंगल में जाकर नाग बुढ़िया को ले जाता है और एक आश्रम दिखाई देता है। उसी आश्रम पर बुढ़िया को लेकर के नाग पहुंचा था। बुढ़िया कहती है, बेटा, यह आश्रम किसका है। यह तो बड़ा ही रमणीक आश्रम है। तब नाग कहता है कि हे बुढ़िया माई, यह हमारे ऋषि का आश्रम है जो भगवान को प्यारी हो गई, उनका देहांत हो चुका है। यहीं पर मैं रहता था और इसी आश्रम पर हमें गाय का दूध पिलाती थी, लेकिन गाय भी यहीं कहीं घूम रही होगी, वह बेचारी तड़प रही है। अगर वह हमें देखेगी तो वह यहां जरूर आएगी। दोस्तों, थोड़ी देर के बाद में वह गाय भी बाहर आ जाती है। गाय के थनों में दूध भरा हुआ था। तब नाग कहता है, हे बूढ़ी मां, इस गाय का दूध निकालिए और आप भी पीजिए, हमें भी पिलाइए। दोस्तों, वो बुढ़िया गाय का दूध निकालती है। उसके बाद उस नाग को दूध पिलाती है और स्वयं पीती है। न कहता है, हे मां, अब आप घबराइए नहीं, आप निश्चिंत होकर के इस आश्रम पर रही। यह गाय हमारे लिए दूध देगी और यहां ऋषि की कृपा है। ऋषि एक अपनी कृपा छोड़ करके यहां चले गए हैं। ऋषि कृपा से यहां अन्नपूर्णा का वास रहता है। यहां पर रहने वाले को किसी चीज की कोई कमी महसूस नहीं होती।
खाने पीने की हर चीज यहाँ उपलब्ध होती है। आप कुछ भी खाइए, कुछ भी बनाइए। मित्रों, यह सुनकर के बुढ़िया और भी ज्यादा खुश हो जाती है और फिर अपने बेटा नाग के साथ में वह बुढ़िया भी आराम से रहने लगती है। नाग बाहर घूमने के लिए रोज चला जाता था और शाम को लौट करके आता था और बुढ़िया और वह गाय वहीं पर आराम से रहती थी। गाय रोज घास चरने के लिए जाती थी और शाम को वह भी लौट आती थी। शाम के समय में तीनों साथ बैठकर के भोजन करती थी और बड़े प्रेम के साथ आश्रम पर रहती थी। मित्रों, एक दिन क्या हुआ कि जो नाग था, रोज की तरह जब वह घूमने के लिए गया लेकिन शाम को लौटकर नहीं आया, तब बुढ़िया को बड़ी चिंता हुई क्योंकि वे तीनों साथ बैठकर भोजन किया करती थी। शाम को गाय तो आ गई लेकिन नाग नहीं आया। बुढ़िया इंतजार करने लगी कि हमारा बेटा नाग इतना अंधेरा हो गया फिर भी लौटकर नहीं आया। मित्रों, बुढ़िया रात भर अपने बेटा नाग का इंतजार करती रही। उसने कुछ भी नहीं खाया, पूरी रात भूखी रही लेकिन फिर भी वह नाग लौटकर नहीं आया। अगला दिन होता है तो स्वयं बुढ़िया नाग को ढूंढने के लिए जंगल की ओर चल देती है। बूढ़ी माँ नाग को ढूंढते ढूंढते जंगल में निकल गई। जंगल में उसने देखा कि वही उसका बेटा नाग एक पेड़ जमीन पर गिरा पड़ा था और वह नाग उसी पेड़ की टहनियों में दबा हुआ था। नाग को टहनियों के नीचे दबा हुआ देखकर बुढ़िया व्याकुल हो जाती है और गाय की सहायता से टहनियों के लिए हटाती है। फिर उस नाग के लिए उन टहनियों के बीच से निकालती है। दोस्तों, वह नाग बुरी तरह से चोटिल और घायल हो चुका था। बुढ़िया पूछती है कि बेटा यह सब कैसे हुआ। तब नाग अपनी पूरी कहानी सुनाता है कि जब शाम को मैं आश्रम पर लौट रहा था तो बड़ी जोर की आंधी आ गई। आंधी के डर से मैं वृक्ष पर चढ़ गया, लेकिन आंधी के वेग से वृक्ष नीचे गिर गया और मैं उसके नीचे दब गया। मैंने निकलने की बहुत कोशिश की लेकिन मैं सफल ना हुआ। मैं सोचता रहा कि मेरी बूढ़ी माँ इंतजार कर रही होगी लेकिन मैं निकल नहीं पाया। मेरी चोट भी लग गई। तब बुढ़िया कहती है, बेटा तुम घबराओ नहीं, चलो मैं तुम्हारा इलाज कर देती हूँ। मित्रों, इस प्रकार से बुढ़िया नाम को लेकर आश्रम पर आती है और कुछ जड़ी बूटियां पीसकर लाती है और उनका लेप बनाकर सर्प के चोटिल शरीर पर लगा देती है। धीरे धीरे रोज लेप लगाने से उस नाग की जख्म भरने लगा। लेप लगाते लगाते बुढ़िया ने नाग को बिल्कुल सही कर लिया। धीरे धीरे 1 वर्ष बीत गया और उस नाग का भी श्राप खत्म हो चुका था। धीरे धीरे वह मनुष्य शरीर में बदल गया। अब तो वह एक बड़ा ही सुंदर राजकुमार बन गया। नाग को एक सुंदर रूपवान राजकुमार के रूप में देखकर बुढ़िया बहुत खुश हो जाती है और बार बार उसे पुचकारती है। बुढ़िया की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। कुछ दिन तक तो उस आश्रम पर रहती रही। फिर बुढ़िया ने एक दिन कहा, बेटा चलिए अब तुम्हारे पिताजी के पास चलते हैं। बुढ़िया ने पूछा कि बेटा तुम रहने वाले कहाँ के हो? तुम्हारे पिताजी कैसे हैं? तुमने बताया था कि मैं एक राजा का बेटा हूं। चलिए देखते हैं तुम्हारे पिताजी कैसे हैं और तुम्हारी मां कैसी है। मित्रों, तब नाग बना हुआ राजकुमार कहने लगा, नहीं मां, मैं बाहर नहीं जाऊंगा। उस पिता को देखकर क्या करूंगा जिस पिता ने हमें जंगल में फेंक दिया था। तब बुढ़िया ने समझाया, है बेटा, उस समय तुम एक नाग रूप में थी। उस समय तुम्हारे पिता ने तुम्हारे डर से तुम्हें छोड़ दिया होगा, लेकिन अब तुम एक मनुष्य के रूप में हो। तुम्हें देखकर के तुम्हारे माता पिता बड़े खुश हो जाएंगे। इसलिए बेटा तुम बाहर चलो, इसी बहाने से मैं भी तुम्हारे माता पिता से मिल लूंगी। दोस्तों, वो राजकुमार बुढ़िया माई को लेकर अपने राजमहल को चल देता है। चलते चलते जब वह अपनी राजधानी में पहुंचता है तो बाहर के लोग उस सुंदर युवक को देखकर उस पर मोहित हो जाते हैं।
सब लोग सोचने लगी यदि यह सुंदर राजकुमार हमारा राजा होता तो कितना अच्छा होता। वे दोनों उस नगर में प्रवेश करते हैं और बाहर के सिपाहियों से पूछते हैं कि हमें यहाँ के राजा से मिलना है। तो सिपाही लोग राजा के मंत्री के पास उस बुढ़िया और राजकुमार को पहुंचा देते हैं। मंत्री के पास में जब बुढ़िया और बेटा पहुंचते हैं तो उन्होंने राजा से मिलने का आग्रह किया। कहा कि मंत्री साहब, हम यहाँ के राजा रानी से मिलना चाहते हैं। कहाँ है वो दोस्त? तो तब महामंत्री कहता है कि बेटा, हमारे राजा और रानी समय मिलने की स्थिति में नहीं है। उनकी हालत बहुत ज्यादा खराब है। राजा साहब अपने राज्य को भी नहीं देख पा रहे हैं। यहाँ का सिंहासन बिल्कुल सूना पड़ा है। तब लड़के ने जिद की और बुढ़िया ने भी कहा कि नहीं महामंत्री, कोशिश करिए कि हमें उनसे मिल सके। हमारा उनसे मिलना बहुत जरूरी है। तब मंत्री कहता है कि राजा साहब बहुत बीमार हैं। यह बात 1 साल पुरानी है। रानी ने एक सर्प को जन्म दिया था। राजा साहब ने जब सर्प को देखा तो वे बड़े भयभीत हुए। उन्हें बड़ा बुरा लगा। रानी के लिए तो वह सर्प भी प्यारा था, क्योंकि मां के लिए उसका बच्चा कैसा भी हो उसके लिए प्रिय होता है। लेकिन राजा ने सोचा कि यह बात समाज के लोग जानेंगे कि राजा के घर में पुत्र की जगह एक सर्प पैदा हुआ है, तो वे सब हमसे घृणा करेंगे। इसीलिए राजा ने उस नाग के लिए जंगल में फेंकवा दिया और तब से राजा रानी जो हैं, उनका शरीर सूखकर कांटा हो गया है और राज सिंहासन को उन्होंने छोड़ दिया है। कभी सिंहासन पर विराजमान नहीं होते और अपने महल में राजा रानी बुरी तरीके से मायूस अवस्था में पड़े रहते हैं। दोस्तों, लड़का ने जब यह सुना तो महामंत्री से निवेदन किया कि बड़ी कृपा होगी, हमें उनके दर्शन करा दो। तो दोस्तों, मंत्री उस राजकुमार और बुढ़िया को लेकर के राजा और रानी के पास जाता है, जहां उस लड़की के माता पिता मायूस होकर पड़े थे। महल में पड़े पड़े उनका शरीर सूखकर कांटा हो चुका था। वे हर समय चिंता में पड़े रहते थे। दोस्तों, इधर वह लड़का उस बुढ़िया के साथ राजा और रानी के पास जाता है और उनके पैर छूता है। लड़का जब अपनी माता पिता के पैरों से हाथ लगाता है तो राजा और रानी के अंदर एक करंट सा दौड़ता है। एक ऐसी शक्ति आती है, वे दोनों एकदम से उठकर बैठ जाती हैं और कहते हैं कि बेटा, तुम कौन हो, कहां से आए हो? तुमने जब हमारे पैरों को छुआ तो हमारे अंदर किसी शक्ति का आगमन हुआ। तुम कौन हो? बेटा, अपना परिचय दे। तब वो लड़का कहता है कि हे पिताजी, मैं आपका बेटा हूं और आपकी रानी मेरी मां है। मैं तुम्हारा पुत्र हूं। मैंने तुम्हारे गर्भ से जन्म लिया था। मैं नाग रूप में पैदा हुआ था। पिताजी ने मुझे जंगल में छुड़वा दिया था। मुझे 21 वर्ष का श्राप लगा हुआ था। 1 साल पहले मेरा श्राप खत्म हो चुका है। अब मैं पुनः मनुष्य बन गया हूं। मित्रों, इतनी बात सुनने के बाद राजा और रानी झपटकर उसे अपने सीने से लगा लेते हैं और बार बार उसे पुचकारते हैं। राजा और रानी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। बरसों बाद उन्हें अपने पुत्र के दर्शन हुए थे। राजा बार बार अपने बेटे से क्षमा मांगता है कि बेटा, मैंने तुम्हें त्याग कर बहुत बड़ी भूल कर दी थी, मुझे क्षमा कर दो। कहते हैं मनुष्य को इन 4 का कभी त्याग नहीं करना चाहिए। नंबर 1 बालक, नंबर 2 वृद्ध, नंबर 3 पागल, नंबर 4 शरण में आए हुए का कभी त्याग नहीं करना चाहिए। इन्हें कभी अपने घर से नहीं निकालना चाहिए। राजा ने सबके लिए सूचना दे दी कि यही मेरा बेटा है। राजकुमार अब कल से राजगद्दी पर बैठेगा। अगले दिन राजा उसका राज्याभिषेक करते हैं। मित्रों, इधर राजा रानी अपने पुत्र के लाड़ प्यार में लग जाते हैं।
उधर वह बुढ़िया जो थी वह कुछ उदास हो जाती है। सोचने लगती है, यह तो अपनी मां से मिल गया, अब मैं कहां जाऊं। दोस्तों, तब वह लड़का कहता है, हे बूढ़ी मां, तुम तो हमारी मां हो। जन्म देने वाली मां मेरी ये है और तुमने मुझे पाला है, मेरे प्राणों की रक्षा की है, इसलिए हमारी जन्म देने वाली मां से तुम्हारा दर्जा ऊंचा है। तुम क्यों घबरा रही हो? तुम्हें इस बात की चिंता है कि हमें कोई नहीं पूछेगा। आज से तुम यहां की राजमाता कहलाओगे। मित्रों, राजकुमार ने बूढ़ी मां को राजमाता घोषित कर दिया। अब बुढ़िया बहुत ही प्रसन्न होती है। मित्रों, इधर उस बुढ़िया के बेटा जब दोनों घर लौटकर आते हैं और अपनी बूढ़ी मां के लिए घर पर नहीं पाते हैं, तब अपनी पत्नियों से पूछते हैं कि हमारी बूढ़ी मां कहां गई। तब उनकी पत्नियां बताती हैं कि तुम्हारी बूढ़ी मां डायन थी, चुड़ैल थी, इसलिए मैंने उनको मारकर भगा दिया। वो रोजाना नाग को दूध पिलाने जंगल में जाती थी। अपनी पत्नियों के मुख से यह बात सुनकर बुढ़िया के दोनों बेटे आग बबूला हो गए और अपनी पत्नियों को खूब डांटते फटकारते हुए उन्हें घर से निकालने लगे। कहते हैं, तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हारी मां के लिए चुड़ैल और डायन बता रही हूं। कहां है हमारी मां? जल्दी बताओ, नहीं तो तुम्हारी खैर नहीं। मित्रों, उन बहुओं को नहीं पता था कि बूढ़ी मां इस समय कहां है। अब तो उनके पति रोजाना उन्हें डांटते फटकारते थे, उन्हें मारते पीटते थे। धीरे धीरे उनकी हालत खराब हो गई, क्योंकि न तो उन्हें चैन से भोजन मिल रहा था, न कोई सम्मान। उनके ही बच्चे उनसे नफरत करने लगे थे। सब लोग उन्हें घृणित नजर से देखने लगी थी, क्योंकि कहते हैं ना कि जो अपने बड़े बूढ़ों का अनादर करता है, अपमान करता है, तो उसका भी अपमान समाज करता है। उनके बच्चे भी उनका सम्मान नहीं करते। मित्रों, इधर बुढ़िया के दोनों बेटों को यह पता चल जाता है कि बूढ़ी माँ जो है वह एक राज्य की राजमाता है, तो वे दोनों बेटा बड़े खुश होते हैं और सोचते हैं कि हमारी बूढ़ी माँ बड़े दयालु स्वभाव की थी, रोज भगवान की पूजा पाठ करती थी, इसीलिए भगवान ने कितना बड़ा पद दे दिया उन्हें। दोनों बेटे सुनकर के बड़ा खुश होते हैं और फिर राज दरबार में जाते हैं और राजा के माध्यम से अपनी बूढ़ी माँ राजमाता से मिलते हैं और राजमाता से कहते हैं कि हे माँ, अब तुम घर पर चलिए, हम तुम्हें बुलाने आए हैं। तब बूढ़ी माँ कहती है, बेटा, मैं यहाँ रहकर बहुत खुश हूँ। यहाँ भी हमारा एक बेटा है और तुम आराम से जाओ। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। अपनी पत्नी और बच्चों के साथ खुशी से रहो। दर्शक बंधु, अपनी मां का आशीर्वाद लेकर वे दोनों भाई बहन से चली आती हैं। बूढ़ी मां के बेटा और पोते तो अपने जीवन में बड़े खुश थे, लेकिन उन बहुओं के जीवन में दुख ही दुख आ चुका था। उन्हें उनके कर्म का फल मिल रहा था। दोस्तों मित्रों, यह कहानी आपको सिखाती है, अक्सर उन महिलाओं के लिए शिक्षा देती है जो स्त्रियां अपने बड़े बूढ़ों से लड़ाई करती हैं, झगड़ती हैं, उनका अपमान करती हैं, उनकी औलाद उनका भी अपमान करती है। आगे चलकर उनकी ही संतान उन्हें दुख देती है। और जो महिलाएं आपस में लड़ते झगड़ती रहती हैं, उनका भी बुरा हाल होता है, उन दोनों बहुओं की तरह। इसलिए मेरा तो आपसे निवेदन है कि आप आपस में कभी लड़ाई झगड़ा मत करना, प्रेम से मिलजुल कर रहना, क्योंकि लड़ाई झगड़ा करने से घर में कलह क्लेश बढ़ने लगती है, घर की सुख शांति नष्ट हो जाती है और घर में भयानक दुख आने लगता है। अगर आप अपने जीवन में खुशियां चाहते हैं तो आपस में कभी मत लड़ना, और देवरानी जेठानी जो भी महिलाएं घर परिवार में होती हैं वह आपस में प्रेम बना करके रहें, अपने बड़े बूढ़ों की सेवा करें। ऐसी स्त्रियों की समाज में उनकी कीर्ति, उनका यश बढ़ता है और उनकी औलाद के द्वारा उन्हें सदैव सम्मान मिलता है।
दर्शक बंधु, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर देना। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक और चर्चा के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।